हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग साइंस का वीवीए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। तो यहीं से आप और याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये भी याद रखिएगा। फिर धोने का सोडा का भी रासायनिक सूत्र याद रखिएगा कि Na2CO3। क्या? Na2CO3। फिर याद रखिएगा बुझा हुआ चूना का CaOH के होल ट्वाइस। क्या? CaOH के होल ट्वाइस। क्लियर है? फिर याद रखिएगा जल का होता है Na2CO4, सॉरी H2O होता है जल का, H2O। क्लियर है? तो इतना आपको क्लियर होगा। फिर आप नीला थोथा के याद रख सकते हैं CuSO4 इंटू 5H2O। नीला थोथा का होता है CuSO4 इंटू 5H2O। इतना याद रख सकते हैं आप। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल संक्षारक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा अम्ल है? संक्षारक अम्ल है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अभी याद रखिएगा। फिर देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है तो 10.5। 10.5 यानी यह क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्षारीय, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्लियर? फिर देखिए सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। क्लियर? फिर देखिए फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस। कैसे? कौन होता है? उत्तल लेंस। फिर है विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्लियर? विद्युत धारा कैसे ही मात्रक होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्लियर? फिर देखिए जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है। जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? जस्ता का अयस्क है। क्लियर? फिर देखिए जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार, और जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। क्लियर? फिर आगे देखिए, आगे है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता समन्वय है। क्लियर? फिर देखिए तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। याद रखिएगा। फिर आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? 2। और यहीं से आपको पूछेगा कि प्रथम आवर्त के तत्व को क्या कहते हैं? तो क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार धातु। यह भी आप याद रखिएगा। फिर आगे है ओजोन परत का ह्रास का मुख्यतः कारण क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन। क्लियर? फिर आगे है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 6, 5, 8 और 10। तो इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? तो सबसे कम वाला सबसे ज्यादा अम्लीय रहेगा, और सबसे ज्यादा वाला सबसे ज्यादा क्षारीय रहेगा। क्लियर? फिर देखिए मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी है? 4 है। फिर यहाँ देखिए आगे ट्रैकिया। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है। किस जीव का? कॉकरोच का श्वसन अंग है। क्लियर? फिर देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कैसी? धनात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्लियर? फिर देखिए लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। क्या? डायोप्टर। फिर यहीं से आपको पूछा कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन मात्रक विहीन राशि है। क्या? मात्रक विहीन। याद रखिएगा, लिख नहीं रहे हैं। क्लियर? फिर देखिए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है 3, यानी ओजोन का सूत्र होता है O3। याद रखिएगा। फिर देखिए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। क्लियर? फिर देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग आता है? तो अवतल। क्लियर? फिर मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करती है? तो पुतली से। क्लियर हुआ? तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास के में। धन्यवाद।